धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। जय मसीह की दोस्तों, आज हमारे पास एक वीडियो और निकल करके आया है। हमारे एक वकील हैं जिसका मैंने वीडियो आपको पहले भी दिखाया था। इनका नाम है अश्विनी उपाध्याय और इनका मानना है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जो ड्रग स्मगलिंग करने वाले गठन होते हैं उनसे भी खतरनाक है, ऐसा दोस्तों इनका मानना है। हालांकि जो मसीह लोग जो धर्मांतरण कराते हैं, जो क्रिश्चियन धर्मांतरण कराते हैं, ये लोग उन लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। आप समझ करके देखिए दोस्तों, आज तक मैंने ऐसा बयान मसीह लोगों को लेकर के नहीं सुना है। मुझे करीब 3 साल से ज़्यादा वीडियो बनाते हुए हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक भी ऐसा बयान नहीं सुना है। मैं नहीं जानता दोस्तों क्या बातें सोच करके, क्या बातें देख करके ये जो वकील साहब हैं ऐसी बातों को बोल रहे हैं। पहले मैं आपको इनकी ये पूरी वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पुरानी वाली इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन था वेजिंग वॉर, और नई वाली भारतीय न्याय संहिता में वो प्रोविजन है वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है। भारत में सबसे कम यूज होने वाला जो सेक्शन है वो है वेजिंग वॉर। कभी लगता ही नहीं, बस पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा हुआ, कभी लगता ही नहीं। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। भारत के लोगों को जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको धोखा देके, लालच देके, साम दाम दंड भेद द्वारा हॉस्पिटल में लालच देके, इलाज का लालच देके, कोई और तरीके से फ्री का स्कूलिंग का लालच देके उनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो संविधान को, जिसका बेसिक टेनेट हमारे संविधान के खिलाफ है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? लेकिन हमने वेजिंग वॉर इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, आपके यहाँ गैंगस्टर एक्ट है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण से ज्यादा ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कोई है क्या? धर्मांतरण कोई एक इंडिविजुअल करता है क्या? पूरा नेटवर्क होता है। कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई पहचान छुपा के फंसाता है, कोई कुछ और करता है। कन्वर्जन से ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कोई है क्या? मैं कह रहा हूं ड्रग स्मगलिंग जितना ऑर्गेनाइज्ड है उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कन्वर्जन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक दिल्ली में एक चंगाई सभा रखी गई है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हमको देख रहे हैं तो आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल खुद आएंगे। यहाँ पर आप सबके लिए भविष्यवाणियां की जाएंगी, आप सबके लिए सिर पर हाथ रख करके प्रार्थनाएं की जाएंगी। कैसी बीमारी, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, सब बातों के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप जरूर अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों से यहाँ पर आजाद होंगे। इस चंगाई सभा में आकर के जरूर आप लोग अपनी आशीषों को लें। ये चंगाई सभा 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में दिल्ली में होने के लिए जा रही है। स्क्रीन पर अभी आपको पूरा एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि मैं 3.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे 3 साल से ऊपर ही हो गए हैं, लेकिन आज तक भी मैंने ऐसा बयान मसीह लोगों को लेकर के देते हुए तो नहीं सुना है। कई लोग ऐसा बयान जरूर देते हैं कि मसीह लोग जो हैं वो धर्मांतरण करा करके सबको ईसाई बना करके हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, ताकि क्रिश्चियन लोगों की जो कम्युनिटी है वो बड़ी हो जाए, फिर वो अपने मनचाहा कोई भी पीएम बना सके। मतलब ऐसे बयान तो दोस्तों हमने सुने हैं। आए दिन कई ऐसे अनपढ़ लोग उठ खड़े होते हैं जो ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन ड्रग स्मगलिंग करने वाले लोगों से मसीह लोगों को कंपेयर करना कितना ही घिनौना और कितना ही गंभीर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं और ये ऐसी बातों को अपने ही देशवासियों के बारे में बोल रहे हैं। कितनी घिनौनी और कितनी गंदी बात है ये। आखिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इनके पास प्रूफ क्या है, किस प्रूफ के आधार पर ये ऐसे लालचन मसीह लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी इन सब का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करके। आखिर क्या दिखाना और जताना चाहते हैं? अगर हम लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये भी अपना प्रचार करें अपने धर्म का,
और हिंदुओं को जगाएं कि जाकर के वो भी घर घर में हिंदू लोगों का प्रचार करें ताकि कोई धर्म ना बदले। ये ऐसा भी तो कर सकते थे, ये ऐसा भी बयान तो दे सकते थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि इंसानियत के ही विरुद्ध है। आखिर किस मसीह को इन्होंने देखा है कि वो आतंकवादी है? मैं आपको एक बार के लिए फिर भी बता दूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे देश के लिए तरह तरह की साजिशें करते हैं। मैं सब मुस्लिमों को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी हैं जो हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश के लिए मरने मिटने तक भी तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया में रहते हुए भी बाहर बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, तरह तरह की बाहर की अरेबियन कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो लोग फिर भी ये काम कर देते हैं, हमारे देश के खिलाफ कुछ उल्टे सीधे ऐसे कदम उठा देते हैं जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मसीह लोगों को तो कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा गया है। जो क्रिश्चियंस गाली देना भी पाप समझते हैं, जो क्रिश्चियंस किसी बहन बेटी को गलत नज़र से देखना पाप समझते हैं, क्या उन लोगों के लिए ऐसी बातों को स्टेज से सरेआम बोलना चाहिए? एक वकील होने के नाते इनको अपनी मर्यादा में तो रहना चाहिए दोस्तों। और अगर ये बात करते हैं कि मसीह लोग इतने खतरनाक हैं तो उसका सबूत तो दिखाएं। कहीं सुनी बातें तो कोई भी कर लेगा कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, चावल की बोरी देते हैं, स्कूल का लालच देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं, पढ़ाई का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं। ये तो कहीं सुनी बातें हैं, कोई भी बोल देगा। लेकिन कोई ऐसा प्रूफ तो आपके पास होगा, कुछ गवाह होंगे आपके पास जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, उनको तो ला करके जरा सामने खड़ा कीजिए, उनके तो बयान जरा सोशल मीडिया पर डालिए, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ सचमुच में ये लोग ऐसा करते हैं, क्रिश्चियंस ऐसा करते हैं। फालतू में अपने मन से कहीं सुनी बातों को बोल देना स्टेज से आकर के और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल देना, कहाँ से समझदारी दिखती है? हम मानते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से कंपैरिजन क्रिश्चियन लोगों का किया जाए। आपने वीडियो में सुना दोस्तों, तरह तरह के इन्होंने आरोप लगाए और इन्होंने बताया कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बोल भी चुका हूँ कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वेजिंग वॉर का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है फांसी या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है जो भी हमारे देश के खिलाफ वॉर करने की कोशिश करता है। तो जो क्रिश्चियंस हैं ये लोग भी इनडायरेक्टली वेजिंग वॉर ही कर रहे हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा करके, और इनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा दोस्तों इनकी मांग है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि इनकी मांग से कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही कभी ऐसी मांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, क्योंकि सीधा सीधा ये बातें तो मसीह लोगों के लिए या जो लोग भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं उनके अधिकार का हनन है। इसलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट तो इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आज तक भी सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने बहुत बार मसीह लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की बातें बोली हैं, लेकिन कभी भी इनकी बात को सपोर्ट नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।